तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने चैनल सरकारी सेवक पे। तो 51 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो पे। तो चलिए आज 52 से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो 52nd क्वेश्चन हमारा कहता है, इन द इक्ष्वाकु डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम वाज नॉट प्रोहिबिटेड। कह रहा है कि ये कौन सा जो है प्रोहिबिटेड नहीं है इक्ष्वाकु डायनेस्टी से। तो पहला ऑप्शन है विडो मैरिज, मैरिज विथ मेटरनल अंकल डॉटर, और सती सिस्टम, मैरिज विथ अदर कास्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है वो कहाँ पे लाई करता था। तो वो जो है वो आंध्र प्रदेश में लाई करता था। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा वैली। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वो कृष्णा वैली पे करता था। और वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो कौन से टाइम के थे? तो पोस्ट सातवाहन टाइम के थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, कौन सा लाई नहीं जो है प्रोहिबिटेड नहीं करता है? तो विडो मैरिज उस टाइम पे करता था, और क्या नॉट प्रोहिबिटेड कर रहा है ना, तो इसमें जब विडो मैरिज तो करता था, सती सिस्टम भी करता था, मैरिज विद अदर कास्ट भी करता था। ये बी नंबर नहीं करता था, मैरिज विद मैटरनल अंकल डॉटर्स, ये नहीं करता था। तो चलिए 53 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडिया साइट एंड रिवर्स। तो कह रहा है कि कौन सा जो है सही मैच नहीं किया हुआ है। हड़प्पा दिया हुआ है गंगा के साथ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हड़प्पा जो है वो गंगा से नहीं, बल्कि वो जो है रावी रिवर के पास है। उसके बाद दिया हुआ है हड़प्पा तो नहीं करता वहाँ से। उसके बाद दिया हुआ है पेठन जो है कहाँ पे है? वो कृष्णा नहीं, ये भी गलत है। ये भी कृष्णा के रिवर के पास नहीं करता था। ये कौन सा करता था? गोदावरी रिवर के पास करता था। ठीक, उसके बाद हस्तिनापुर तो आप लोग जानते ही होंगे, महाभारत में भी देखा गया था कि भीष्म पितामह को जो है वहीं पे हस्तिनापुर में लास्ट में उसका मृत्यु शैया पे लिटाया गया था। तो हस्तिनापुर जो है वो कहाँ पर करता था? हस्तिनापुर गंगा, ये सही है, सी सही है। चौथा क्या है? चौथा है नागार्जुन कौन जो है वो गोदावरी पे नहीं करता था। ये जो है कहाँ करते? ये कृष्णा वैली पे करते थे। नागार्जुना जो है वो कृष्णा पे करता था। इसका आंसर क्या हो गया फिर हमारा? 53 का आंसर हो गया हस्तिनापुर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच टर्म डिड अशोका एम्प्लॉय फॉर हिमसेल्फ इन अशोका एडिक्ट। अशोका ने अपने शिलालेखों में अपने लिए कौन से पदों का प्रयोग किया था? तो अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट पे जो है वो कौन सा अपने लिए किया था? तो अपने लिए वो जो है प्रियदर्शी, किधर गया? हाँ, वो अपने लिए जो है देवप्रिय के लिए अपना किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55, द गुप्ता एरा इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड इन। तो गुप्ता एरा कब स्टार्ट हुआ था? तो गुप्ता एरा जो है 390 से 320 तक सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और गुप्ता एरा का जो है उसको स्टार्ट कौन किया था? तो उसको जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट किए थे। ठीक है, और ये 78 सी में कौन हुआ था? किसका था? तो साका एरा जो है हुआ था। और जो है 57 BC में कौन सा हुआ था? तो 57 BC में जो है विक्रम संवत हुआ था। विक्रम संवत हुआ था, जो कि विक्रम संवत हमारा जो है कौन लाए थे? विक्रम संवत जो है वो विक्रम आदित्य जो है वो लाए थे, वो उज्जैन में है। ठीक है, चलिए तो 55 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विक्रम संवत वाज स्टार्टेड टू द कमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। देखिए अभी तुरंत पढ़े हैं। तो विक्रम संवत जो है पहले हमारा जानते ही हैं कि पूछ रहा है कि विक्रम संवत जो है किस घटना की स्मृति में जो है प्रारंभ किया गया। ये जो विक्रम संवत जो लाया गया था वो कौन सा इवेंट हुआ था जिसके बाद जो है ये लाया गया था, क्यों विक्रम संवत लाया गया था? तो विक्रम संवत के बारे में हम लोग देखे ही हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। ये जो है विक्रम आदित्य लाए थे उज्जैन में, जो कि जो है वो किस लिए लाया गया था? विक्ट्री ऑफ साकाज। ठीक, ये साकाज पे जो विजय प्राप्त किए थे विक्रमादित्य, उसी के बाद जो है ये विक्रम संवत लाया गया था।
तो 56 का सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, मैच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट डायनेस्टी विच देयर द मेन रूलर। इसमें कह रहा है कि कौन सा डायनेस्टी मैच करने के लिए डायनेस्टी और रूलर का। तो देख लेते हैं। तो दिया हुआ है वाकाटक। वाकाटक जो है वो कौन सा, उनका रूलर कौन सा था, तो वाकाटक का जो है हरिसेन ही था। वाकाटक के हरिसेन ही थे। चालुक्य के कौन थे, तो पुलकेशिन सेकंड थे। उसके बाद जब पल्लवा का कौन था, तो पल्लवा के का भी जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ही थे। और सातवाहन का कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, तो ये कौन सा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ वही। तो चलिए 57 भी हम लोग देख लिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। तो 58 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस डिड असेंड टू द पावर। इसमें कहा पाल वंश का संस्थापक कौन था और उसके लिए परिस्थिति में सत्ता प्राप्त की थी, और उसने किस परिस्थिति में सत्ता प्राप्त की थी ये पूछ रहा है। तो पाल वंश का जो है सबसे पहला तो ये हम लोग जानते हैं कि पाल वंश का जो है डायनेस्टी का जो है ये फाउंडर कौन था, तो फाउंडर जो है उसका गोपाला था। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ए हो गया। और ये कब हुआ था, ये फाउंडेड जो है पाल डायनेस्टी कब हुआ था, तो मिड 8th सेंचुरी में, मिड 8th सेंचुरी में जो है ये पाल वंश का जो है स्थापना हुआ था। ठीक है, तो उसमें एक और देखते हैं। तो यहाँ का ये जो डायनेस्टी जो है पाल वंश का, ये जो गोपाला बने थे, तो ये कैसे बने थे, इनको जो बंगाल का पीपुल के द्वारा जो है इलेक्टेड किया गया था। ये पीपुल जो है इलेक्ट किया था, वो भी बंगाल के। यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्टेड बाय पीपुल, और कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, तो 58 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 59, हु इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग सन वर्शिप इन इंडिया एंड बिल्डिंग द फर्स्ट सन टेम्पल। कह रहा है भारत में सूर्य उपासना की शुरुआत किसने और पहला सूर्य मंदिर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पहला सूर्य मंदिर बनाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है शंभ को। ठीक है, शंभ को। और ये कौन था, शंभ जो है वो कनिष्का का सन था। ये कनिष्का का जो है ऑप्शन में दिया हुआ है ना भी, ये इसी के बेटा थे, कनिष्का के ही बेटा थे। और यही जो है पहला सन टेम्पल भी बनाया था, और पहला सन टेम्पल बनाया था जो कि जो है चंद्रभागा रिवर के पास जो है बनाया गया था, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अब सोचिए सन टेम्पल भी सबसे पहले जो पाकिस्तान में ही बनाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी पॉपुलर सन टेम्पल कौन कौन सा है और उसका स्थापना कौन कौन किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द लायन कैपिटल एट सारनाथ द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया वाज इनिशियल कंस्ट्रक्टेड बाय। इसमें कह रहा है सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, मूल रूप में किसके द्वारा निर्माण किया गया था। ये जो किसके द्वारा निर्मित, सारनाथ का जो एम्ब्लेम है वो किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो ये जो है सबको पता है अशोका के ही द्वारा किया गया था। सारनाथ का जो है वो अशोका के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल्ड प्राइमली इन विच रीजन ऑफ इंडिया। इक्ष्वाकु वंश के जो है मुख्य भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था। तो ये जो है इससे पहले हम लोगों ने भी इस क्वेश्चन इक्ष्वाकु डायनेस्टी से रिलेटेड पढ़ा था, जो कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है जो कि हमारा पोस्ट सातवाहना टाइम के डायनेस्टी था। और इसका ये जो कौन सा साइड में किया था, तो कनिष्क, ये जो है ये किया था कृष्ण गुटुर क्षेत्र, बी नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग इंडियन कैलेंडर एरा विद देयर स्टार्टिंग ईयर। इसमें कह रहा है कि मैच करने के लिए जो है कौन कौन सा है। तो विक्रम संवत जो है हमारा, इससे पहले हम लोग ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि विक्रम संवत जो है वो कब हुआ था। तो विक्रम संवत जो है वो हुआ था
57 BC में। और इसका विक्रम संवत का फाउंडर कौन है, वो कौन लाए थे विक्रम संवत, तो वो जो है विक्रम आदित्य लाए थे। ठीक है, तो शक युग जो है शक एरा कौन किए थे, शक एरा कब हुआ था, तो 78 CE में, 78 CE में। और ये कौन लाए थे, कनिष्का लाए थे। और गुप्ता पीरियड कब हुआ था, गुप्ता एरा कब आया था, 319 में। और ये कौन लाए थे, तो ये चंद्रगुप्त 1 लाए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 62 का बी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट नॉन रूलर टू इशू कॉइन बियरिंग हिज ऑन इमेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में अपनी छवि वाली मुद्राएं जारी करने वाला पहला शासक कौन था। तो अपना जो है सबसे पहला अपना खुद का जो है इमेज लाने वाला जो सबसे पहला शासक जो है कनिष्का था। ठीक है, कनिष्का जो है एक कुषाण एम्पायर के थे, जो कि फर्स्ट एम्पायर थे जिन्होंने कॉइन मिल्ट किया था वो अपना फेस का। ठीक है, और ये जो है कनिष्क से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि इन्होंने जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। तो कनिष्का जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए थे, और कहाँ करवाए थे, कश्मीर में। कहाँ करवाए थे, कश्मीर में। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो चलिए 63 का सी हो गया, 64 देखते हैं। तो 64 कहता है कि द इंस्क्रिप्शन अश्वमेध पराक्रम अपेयर टू कॉइन ऑफ विच रूलर। तो कह रहा है कि अश्वमेध पराक्रम शिलालेख किस शासक की मुद्राओं का पाया गया है, कि उन पर पाया गया था। तो ये जो है किस पे पाया गया था, समुद्रगुप्त पे। समुद्रगुप्त जो है वो अपना जो है गोल्ड कॉइन पे जो है अश्वमेध का जो है अपना वो सिंबल डाले हुए थे, तो समुद्रगुप्त का था। ठीक है, और ये वी.ए. स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को एक नाम दिए थे, जो कि क्या दिए थे, नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है समुद्रगुप्त को कौन कहा था, वी.ए. स्मिथ। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में, इसीलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों जो है इसे याद रखेंगे। तो वी.ए. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो चलिए 64 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। द ऋग्वेदा मेंशन द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक्सपेक्ट। तो कह रहा है ऋग्वेदा में जो है कितना था क्वेश्चन 65, हाँ, ऋग्वेदा में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें कौन सा है, तो ऋग्वेद में जो है राष्ट्र। ठीक है, ऋग्वेद में जो क्या दिया हुआ है, राष्ट्र दिया। और ये राष्ट्र मतलब वो क्या होता है, ये उसने क्या लिखा हुआ है, किंग या मतलब स्टेट या किंगडम। ठीक है, और भी दिया हुआ था ऋग्वेद में, इसके अलावा राष्ट्र के अलावा भी कुला भी एक दिया हुआ था, कुल भी दिया हुआ था। कुल मतलब हो गया कि फैमिली, एक और दिया हुआ है, ग्राम भी दिया हुआ है, ग्राम मतलब विलेज, एक और दिया हुआ है विश क्या किसको कहते हैं, ठीक है। तो 65 का क्या हो गया, सी। 66 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ तीर्थंकर। इसमें कह रहा है कि इसमें जो जैन का तीर्थंकर कौन सा नहीं है। तो ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव तो हैं ही, ऋषभदेव तो सबसे पहला ही तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जो है सबसे फर्स्ट तीर्थंकर थे, ठीक। तो ये तो हैं। उसके बाद जो है अरिष्टनेमी जो है ये भी हैं। इसको जो है इसका एक और नाम है, नाम से कहा जाता है जिसको कि नेमीनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 22 तीर्थंकर ऑफ जैन, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है, महावीरा भी जो है ऋषभदेव हो गया, और अरिष्टनेमी भी हो गए, महावीरा भी थे। महावीर जो है वो कब थे, लास्ट तीर्थंकर है, 24th। टोटल कितना तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए, और महावीर जो है लास्ट तीर्थंकर थे। और जो है नाथ मुनि जो है ये
कोई ऐसा बड़ा वो नहीं थे, ये तीर्थंकर वगैरह नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो गया 66 का सी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 है। तो 67 कहता है मौर्य काल में जंगल विद राजकीय विष परीक्षक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जो कौन जाना जाते थे, वैद्य जाना, इनका जो है ये वैद्य जाना जाते थे, रॉयल पॉइजन टीचर के मतलब टेस्टर के इसमें। और ये जो है रॉयल फिजिशियन, ये जो है मौर्यन टाइम के जो है मौर्यन का जो है रॉयल फिजिशियन भी थे, जो कि जो है पोजीशन एग्जामिनर, इनको जो है पोजीशन एग्जामिनर का वो कहा जाता था, पोजीशन एग्जामिनर का भी कहा था, जिसका की था जंगलविद। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर 67 का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68। मैच द फॉलोइंग फॉरनर ट्रेवलर द रूलर द विजिट। तो कह रहा है कि इसमें जो है ट्रेवलर दिया हुआ है और इंडियन रूलर दिया रहा है, किसके काल में जो है वो आए थे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख ये है मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज कब आए थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही आए थे। मेगास्थनीज कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक थे, वो कहाँ से आए थे? ग्रीक से। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है फाहियान। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ही आए थे, और ये जो है कौन सा टाइम पीरियड में आए थे? गुप्ता। चंद्रगुप्त सेकंड मतलब क्या हो गया? गुप्ता पीरियड 5th सेंचुरी। ठीक है, तो 2 हो गया हमारा। मेगास्थनीज और फाहियान तो हम लोगों ने देख लिया, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के। उसके बाद जो है हेनसांग जो है हमारा कब आए थे? हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, और कब आए थे? 7th सेंचुरी में। उसके बाद जो है इत्सांग कब आए थे? ये तो लास्ट यही बचा है, नालंदा के, ये जो है एक नालंदा के भिक्षुक थे। ठीक है, और इनका भी जब वही टाइम पीरियड, इनका भी 7th सेंचुरी था। तो 68 का आंसर क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग वेदांतिक डॉक्ट्रिन विद देयर द फाउंडर। इसमें डॉक्ट्रिन दिया हुआ है और फिलोसफर दिया हुआ है, इसका जो है वो कौन सा मैच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 69 का लिख लेते हैं। तो ये जो है अद्वैत जो है वो उनका वो फिलोसफर किनका था? तो अद्वैत का जो है ये था शंकराचार्य ही थे। ठीक है, शंकराचार्य। उसके बाद जो है विष्णुदैत्य जो है ये किनका था? तो ये जो है रामानुज के टाइम में थे, ये फिलोसफर थे। और जो है उसके बाद जो है द्वैत जो थे वो कब से कौन सा था? माधवाचार्य। ये भी हो गया। 4 का जो है वही, इसका भी डी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 कह रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो कह रहा है कि हर्ष के शासन और प्रशासन संबंधित जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई? तो ये जो कौन से ग्रंथ से प्राप्त हुई थी? हर्ष चरित्र, जो कि बाणभट्ट लिखे थे, और बाणभट्ट जो है इनके राजकवि थे हर्षवर्धन के टाइम के। ठीक है, तो हो गया। 71 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप वास्तुकला का घटक नहीं है? और क्या है इसमें? पूरा कंपोनेंट ऑफ स्तूप आर्किटेक्चर इज नॉट। तो ये कौन सा नहीं है? तो 71 का जो है क्या हो जाएगा हमारा? तो 71 का हो जाएगा जंगा। ये जो है ये नहीं है। 72 देखते हैं। 72 क्या? 71 देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72। राजमन्ननाम इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच इंडियन एपिक। कह रहा है ये जो है पर्शियन ट्रांसलेशन है इंडिया के, मतलब कौन सा? इंडियन एपिक के। तो ये जो है ये हमारे महाभारत का है, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेटेड है। ठीक है, महाभारत। 73 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 है। तो 73 कहता है कि
हु इनिशिएटेड द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इंटू तेलुगु विच वॉज द सब्सिक्वेंटली फिनिश द थिखाना एंड द ईरान। ठीक, तो ये कह रहा है तेलुगु में महाभारत का अनुवाद सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, जिसके बाद टिकना और येरेन ने पूरा किया। तो ये सबसे पहले स्टार्ट जो है, सबसे पहले स्टार्ट ये किया था नन्या। ये जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे तेलुगु में, जो कि जो है महाभारत का ट्रांसलेशन भी बाद में, महाभारत का ट्रांसलेशन यही हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 73 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अजंता का गुफा किस राज्य में स्थित है और यह किस काल की है। अजंता का गुफा, अजंता का केव जो है वो महाराष्ट्र में है और ये औरंगाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहीं पे है। ठीक है, तो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र भी हो गया। तो और ये जो है अजंता का केव को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया था। कब? 1983 में। 1983 में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभी हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किसको शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन तो कह रहा है व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ अमरावती अ सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट स्टेट। तो ये कह रहा है अमरावती जो एक प्रमुख बौद्ध स्थल है का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम जो है धन्यकटक था। ठीक है, धन्यकटक बी। 75 का बी हो गया। अब देखते हैं 76 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन वाज नॉट इशू बाय द सातवाहन डायनेस्टी। ये कह रहा है कौन सा जो सातवाहन के पीरियड में कौन सा कॉइन जो है नहीं किया गया था। तो सातवाहन के टाइम में जो है वो सिल्वर किया गया था, कॉपर भी किया गया था, लीड भी किया गया था, लेकिन सातवाहन के टाइम में गोल्ड नहीं आया था। और गोल्ड जो है अप्रॉक्स जो है वो गुप्ता के टाइम में आया था। गुप्ता के टाइम में आया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 77 है। 77 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिपि अधिकांश आधुनिक भारत लिपियों की जाननी माना जाता है। तो ये जो है कौन सा जब माना जाता है, तो ये जो है ब्राह्मी लिपि को जो है, हाँ, ये जो है मदर ऑफ मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट, ये क्या हो जाता है, ब्राह्मी लिपि। तो 77 का क्या हो गया, डी। 78 का देख लेते हैं। 78 का कह रहा है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू लॉ हु हैड द प्राइमरी राइट टू इनहेरिट द स्त्री धन। ये कह रहा है प्राचीन हिंदू कानून के अनुसार स्त्री धन मतलब महिला का संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ लेडीज पर प्रमुख अधिकार किसका था। तो ये जो है इसकी एंशिएंट टाइम में जो है हिंदू लॉ के अनुसार जो है वोमेन्स वेल्थ पे जो है सबसे पहला अधिकार जो किसका था, तो अनमैरिड डॉटर का था। ठीक है, अनमैरिड डॉटर का था, बी हो जाएगा। 78 का बी। 79 देख लेते हैं। 79 कहता है कि विच ऑफ द सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन वाज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है कौन सा नहीं किया गया था, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है भगवत गीता का नहीं किया गया था, बाद बाकी जो ये सारा किए थे। ठीक है, 79 हो गया। अब 80 देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु रोट द फेमस बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द अप्रोच। ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है कौन लिखे थे, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो लिखे थे वी.ए. स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। ठीक, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और यही जो लिखे थे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और कब लिखे थे ये, 1904 में। तो क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देख लिया है। तो अगर आप लोगों को ये हल्का भी बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले आपके इस एफर्ट से और हम नेक्स्ट अपना वीडियो जो है इससे अच्छी तरीके से ला पाएँ। ठीक है, तो आइए हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 81 क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड व्हाट वाज द मेजर फोकस। तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया कौन लिखे थे और उसका मेजर फोकस क्या था। तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो है वो जो है के नीलकंठ सारथी लिखे थे और इनका टाइम पीरियड क्या था 1892 से 1975 ये था, ठीक है। और ये जो है मेजर इनका ये जो लिखे थे वो जो है साउथ इंडिया डायनेस्टी को ज़्यादा अपने बुक में एक्सप्लेन किए थे। और मेनली वो जो किसके बारे में लिखे थे, चोलाज के बारे में लिखे थे, चेराज के बारे में लिखे थे, पल्लवा के बारे में लिखे थे, सातवाहन के बारे में लिखे थे, ठीक है। तो साउथ इंडियन एम्पायर के बारे में जो है वो ज़्यादा लिखे थे। तो कौन क्या हो गया सर 81 का आंसर, 81 का हमारा हो गया बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 82। हु रोट द वंडर दैट वाज इंडिया एंड व्हाट डज इट फोकस ऑन। तो कह रहा है कि वंडर दैट वाज द इंडिया एंड इसमें ये जो है कौन लिखे थे और इसमें मेनली फोकस क्या था। तो 82 का हमारा क्या हो रहा है, तो ये जो है लिखे थे A.L. बासम A.L. बासम जो है वो लिखे थे। और ये जो है एंशिएंट इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा वो किए थे। ये कौन थे, ये जो है ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। और ये क्या लिखे थे, द वंडर दैट वाज इंडिया। और ये कब लिखे थे, ये बुक कब लिखे थे 1951 में, ठीक है। तो 82 का क्या हो गया आंसर, वो ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एन एंशिएंट इंडिया आर्कियोलॉजी व्हाट इज द माउंट एंड व्हाट वाज द मेगालिथ रिप्रेजेंट। ये जो कह रहा है कि माउंट क्या है और मेगालिथ में जो है ये क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो माउंट जो है वह एक एलिवेटेड लैंड है। माउंट क्या है, एक मिनट, हाँ, माउंट जो है एलिवेटेड लैंड है जो कि जो है एंशिएंट कम्युनिटी को जो है वो एंशिएंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और इसमें जो है मेनली क्या बना, किस चीज़ से बना हुआ था, ये जो है टूल से बना हुआ था, बोन से बना हुआ था, ये जो है स्ट्रक्चर बेस्ड जो है एक था, उसी को जो माउंट कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ हमारा, नेचुरल हिल और टेम्पल, नहीं ये तो नहीं है। राइज स्ट्रक्चर विथ नो रिमेन वाटर एंड टैंक, ये भी नहीं है। रेज ईस्टर्न एरिया विद द रिमेन्ड स्टोन एंड ब्यूरिकल साइट, हाँ सी ये हो जाएगा हमारा। ये जो है एक ऊंची मिट्टी का क्षेत्र था जिसमें जो है ऐसे पत्थर का जो समाधि हाँस वगैरह सब ज़्यादा थी, जो क्या जैसे स्टोन वगैरह से बना हुआ एक स्ट्रक्चर बेस्ड था, उसी को जो माउंट कहते हैं। तो 83 का आंसर क्या हो गया, सी। तो चलिए 84 क्वेश्चन देखते हैं। 84 कहता है मैच द फॉलोइंग प्री हिस्ट्रिक कल्चर विच देयर रिप्रेजेंट टूल। इसमें कह रहा है प्री हिस्ट्रिक कल्चर और करेक्टरिस्टिक टूल जो है दोनों को मैच करने के लिए। तो ये जो है हो जाएगा ए का क्या हो गया, लोअर पैलियोलिथिक जो है वो क्या था, लोअर पैलियोलिथिक में जो है ये हो गया हैंड एक्सेस एंड क्रेचर, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक में जो है क्या था, मिडिल पैलियोलिथिक में फेक टूल था, ठीक है। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में क्या था, तो अपर पैलियोलिथिक में जो है बैंड टूल्स वगैरह थे। और मेसोलिथिक में क्या था, माइक्रोलिथिक। तो आंसर क्या हो गया हमारा 84 का, 84 का हो गया ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। तो 85 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है द साइट ऑफ चोपनी माउंट, द साइट ऑफ चोपनी माउंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। इसमें जो क्या महत्वपूर्ण है, इसमें कारण क्या, कौन सा महत्वपूर्ण कारण है वो पूछ रहा है। तो इसका मेन कारण जो था वो था बी नंबर, ट्रांजिशन फ्रॉम द हंटर द फूड प्रोड्यूसर, शिकार संग्रह के खाद्य उत्पादक बनने के संक्रमण का प्रमाण, ठीक। 85 हो गया। 86 देखते हैं।
विच स्टेटमेंट ऑन द रॉक पेंटिंग ऑफ द भीमबेटका एक्विड। भीमबेटका जो है कह रहा है कि इसमें जो है भीमबेटका की जो है शैली चित्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑल पेंटिंग बिलोंग टू द न्यूलिथिक पीरियड, नहीं ये नहीं था, न्यूलिथिक पीरियड से सारा नहीं बिलोंग करता था। पेंटिंग डिस्पाइट ओनली द एनिमल फिगर नहीं, वो एनिमल फिगर से नहीं होता था, और भी बहुत सारा चीज़ किया जाता था। उसके बाद मैनी पेंटिंग वर क्रिएटेड यूजिंग मिनरल बेस्ड कलर, हाँ ये सही था कि वहाँ का जो मेनली पेंटिंग का जो है कलर ऑफ सोर्स जो था वो जो है मिनरल बेस्ड था, ठीक है। और जो है जैसे कि रेड कलर के लिए जब एनिमल का ब्लड का यूज किया जाता था, इसी तरह से और भी सब कुछ किया जाता था। और भीमबेटका जो है वो कहाँ पड़ता है, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भीमबेटका को डिस्कवर कौन किए थे, तो ये किए थे वी.एस. वाकनकर। और ये कब किए थे, 1957 में, ठीक। तो 86 क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। 86 का क्या हो गया, 86 का आंसर हो गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दैमाबाद स्थल में संबंधित विशिष्ट पुरातत्वकालिक खोज क्या है। तो दैमाबाद में जो है को बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी कौन सा था। तो ये जो है दैमाबाद में मेनली जो है क्या था, तो दैमाबाद में जो है स्टोन ऑफ इंस्क्रिप्शन नहीं, ये नहीं था, ये ब्रॉन्ज कैरेट ऑफ विथ एनिमल, हाँ ये था। तो ये क्या हो गया, बी। 87 का आंसर हमारा बी हो गया, जो कि ये तो था। और इस टाइम में जो एनिमल जो थे, ये कौन से एनिमल यहाँ यूज होते थे, तो यहाँ मेनली जो है एलिफेंट यूज होते थे, बुफेलो यूज होते थे, ठीक है। ये सब एनिमल वहाँ मेनली यूज होते थे। तो 87 का बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 88 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट एग्जीबिशन एविडेंस ऑफ पिथ हाउस एंड कैनिन इंटरमेंट। तो इसका जो है कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नववर्ष स्थान पर गड्ढानुमा घरों और कुत्तों के संबंध, क्या था, गड्ढानुमा घरों और कुत्तों के समाधि संस्कार के प्रमाण कहाँ से मिले थे। तो ये जो है मैंने कहाँ से मिला था, ये मिला था बुर्जहोम से, ठीक। 88 का हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं 89। तो 89 का आता है द टर्म माइक्रोलिथिक इज टिपिकल एसोसिएटेड विथ विच प्री हिस्ट्री पीरियड। तो कौन सा प्री हिस्ट्रिक पीरियड से जो है माइक्रोलिथिक टर्म का जो एसोसिएशन था, तो ये जो था उदयगिरी से था। उदयगिरी तो यानी ये मैसोलिथिक से था। 89 का बी हो गया। 90 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव एसोसिएटेड विद द जैनिज्म। जैनिज्म का जो कह रहा है कि रॉक कट को, जैनिज्म का मेन तो उदयगिरी केव भी था, तो पहले भी हम लोग देखे थे। उदयगिरी केव था, उड़ीसा में था। और इनके फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो उनका भी यहाँ से संबंध था, ठीक है। तो आप लोग ये मैं 3-4 बार बता चुका हूँ कि जैन के जो है फर्स्ट तीर्थंकर कौन से थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि फर्स्ट तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर कौन सा थे। तो हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।